परंपरा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमारे जीवन की समस्याओं के बारे में बताती है। दोस्तों, जीवन में किसकी समस्याएं नहीं होती है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जीवन समस्याओं से भरा हुआ है और समस्याएं हैं इसीलिए तो जीवन है। तो हुआ यूं कि एक व्यक्ति था जो अपनी जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान हो रखा था। वह एक अपना नॉर्मल सा काम करता था, एक शहर में रहता था, सुबह जॉब पे जाता था, जॉब से आता था, लेकिन हमेशा उसकी लाइफ में इतनी टेंशन थी कि वो अपनी घरवाली से, मतलब वाइफ से, बच्चों से, घर पर भी किसी से भी वो अच्छे से बात नहीं करता था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में टेंशन्स बहुत थी और ऐसा उसे लगता था। एक दिन उसके शहर में एक बड़े महात्मा सन्यासी आए थे, तो किसी ने उसको ये बताया कि आप उस महात्मा से मिले और अपनी टेंशन्स के बारे में गाइडेंस लें। वह उस महात्मा के पास पहुंचा, महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई भी काम में मैं जिसमें भी हाथ डालता हूं उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। मैं मेरी लाइफ से बहुत परेशान हो चुका हूँ, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। महात्मा ने कहा, बेटा आप आए तो बहुत दूर से हो, लेकिन आज टाइम समाप्त हो चुका है, आज मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप मेरे पास कल सुबह आना। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, अब मैं रात को वापस मेरे घर कैसे जाऊंगा? तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। महात्मा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आज आप यहीं रुक जाओ, मेरे घोड़े का अस्तबल है बाहर, आप उनमें रह सकते हो, और कल जब आप सुबह मैं सबके लिए बैठूंगा, सबकी समस्याओं को सुनूंगा, तब मैं आपकी समस्या का भी समाधान करूंगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के अस्तबल में रहना स्वीकार किया और रात वहीं बितानी चाहिए। महात्मा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम यहाँ रहोगे, लेकिन तुम्हें पूरी रात ये देखना है कि मेरे अस्तबल में जितने भी घोड़े हैं वह सब एक साथ बैठे, कोई भी घोड़ा एक बार में खड़ा नहीं हो। अगर खड़े हो रहे हैं तो सब एक साथ खड़े हो, और बैठे हैं तो सब एक साथ बैठे। उस व्यक्ति ने मंजूरी दे दी। रात हुई, वह व्यक्ति अस्तबल में गया और उसने हर एक घोड़े को बिठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो एक घोड़े को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा खड़ा हो जाता, और तीसरे को बिठाता तो दोस्तों वो चौथा खड़ा हो जाता था। तो उसने पूरी रात इस मशक्कत में बिताई कि कभी आधे घोड़े खड़े हो जाते, आधे घोड़े बैठ जाते, लेकिन उससे एक साथ में पूरे घोड़े बैठे नहीं गए। सुबह हुई, महात्मा जी की ऑफिस लगी, उनके पास सब जनता वाले आए अपनी अपनी फरियाद लेके। जब इस व्यक्ति का नंबर आया तो महात्मा जी ने बोला कि बताओ कल की रात कैसी रही? तो उस व्यक्ति ने बोला, महात्मा जी, मैं तो कल पूरी रात सो ही नहीं पाया, क्योंकि इन घोड़ों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। आपने जो शर्त मेरे सामने रखी कि सारे घोड़े एक साथ बैठने चाहिए, लेकिन कोई भी घोड़ा एक बार में एक साथ नहीं बैठ रहे थे, वो कभी एक खड़ा हो रहा था, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, और ऐसे करके मेरी पूरी रात इनको बिठाने के चक्कर में चली गई, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। तो इस तरीके से उस व्यक्ति ने महात्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। महात्मा जी ने उसको ये बताया कि देखो बेटा, जैसे कल रात पूरी तुम्हारी घोड़ों को बिठाने के पीछे व्यस्त हो गई, वैसे ही अगर जिंदगी में टेंशन्स को हटाने के चक्कर में तुम रहे तो ये जीवन भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है, हमारे जीवन में एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी समस्याएं आती ही रहती है, आती ही रहती है, आती ही रहती है। हम किसी भी समस्या को एक बार में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि सारी समस्याएं, सारी टेंशन, सारे हर्डल्स, सारे प्रॉब्लम्स एक बार में ही सॉर्ट आउट हो जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे उस व्यक्ति से सारे घोड़े एक बार में नहीं बैठे गए, वैसे ही जीवन की सारी समस्याएं एक बार में नहीं सुलझाई जा सकती। उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा अब मैं समझ गया, और उसको महात्मा जी ने ये संदेश दिया कि अगर जीवन है तो समस्याएं होंगी, और अगर समस्याएं हैं तो जीवन भी होगा। तो हमें हर समस्या को एक एक करके सुलझाना चाहिए। जिस प्रकार से तूने कल रात को कुछ घोड़े
अपने आप बैठ गए होंगे, कुछ घोड़े तुम्हारे प्रयास से बैठे और कुछ घोड़े तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे होंगे। वैसे ही हमारे जीवन के हर्डल्स, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही है। हमारी लाइफ की जो भी समस्याएं हैं वो ऐसी ही है। कुछ तो अपने आप से सॉर्ट आउट हो जाती है, कुछ अपने आप सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है और कुछ हमारे प्रयास करने के बाद भी बिल्कुल भी सुलझाई नहीं जा सकती। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में समस्याओं का आना और जाना लगा रहेगा। अगर हम इन समस्याओं के पीछे पड़े रहे तो जैसे उस व्यक्ति ने अपनी रात बर्बाद कर दी, वैसे ही हम इस जीवन को बर्बाद कर देंगे। वी विल स्पॉइल अवर लाइफ, जो कि हमें नहीं करनी है। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमें हमारी लाइफ को टारगेट करके चलना है। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज मैं 4 पंक्तियों के साथ इसको एंड करूंगी। मुस्कुराइए, जीवन में क्या गम है। मुस्कुराइए, जीवन में क्या गम है। खुशी और हंसी तो सिर्फ एक भ्रम है। जिंदगी में टेंशन क्या किसी के कम है। जिंदगी में टेंशन क्या किसी के कम है, क्योंकि कभी खुशी तो कभी गम है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।